क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम आलस कर रहे हो तुम्हारी गलती है? नहीं, ये डेल्टा फोर्स बी नाम के एक जहरीले प्रोटीन के द्वारा बनाया गया ट्रैप है जिसमें करोड़ों लोग फंस चुके हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आर ऑल्सो। मैं भी इस ट्रैप में फंसा हुआ था। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें वो वेज बताऊंगा जो कि मैंने फॉलो की। यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। अगले 6 मिनट में मैं तुम्हारे बायोलॉजिकली वो तार को काटूंगा जो कि तुम्हें दिन ब दिन खोखला बनाते जा रहा है एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस। एंड अगले 6 मिनट में तुम एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलोगे। अब देखो डेल्टा फोर्स बी होता क्या है। डेल्टा फोर्स बी बेसिकली एक प्रोटीन का नाम है जो कि तुम्हारे जब भी तुम कोई हैबिट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। मान लो अगर मैं अभी कोई भी बोलने की हैबिट बनाता हूँ, बोलूँगा, तो फिर उसमें जो हैबिट फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन यूज़ होता है वो डेल्टा फोर्स बी होता है। बट टू बी मोर स्पेसिफिक, डेल्टा फोर्स बी ऐसा प्रोटीन है जो कि गलत हैबिट्स को फॉर्म करता है, क्योंकि डेल्टा वेव फोर्स भी प्रैक्टिकली बस डोपामिन के ऊपर चलता है। जितना ज़्यादा हमें डोपामिन मिलेगा रील्स, शॉर्ट्स एंड अननेसेसरी वीडियोस से, उतना ही ज़्यादा हमारा डेल्टा फोर्स भी बढ़ेगा एंड हम उस चीज़ के कंट्रोल में आ जाए। यही प्रोटीन एडिक्शन मेकर भी कहलाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है सिनेप्टिक प्रूनिंग। ये होता क्या है ना कि तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अगर हम इस किसी चीज़ को 21 दिन तक नहीं करते या 21 दिन तक करते हैं तो फिर हमारे ब्रेन जो पुरानी हैबिट है उसको डिलीट करना शुरू कर देता है एंड नई हैबिट को बनाने लग जाता है। थिंक कि क्या तुमने 21 दिनों के अंदर अंदर डीप फोकस वर्क किया है। डीप फोकस वर्क यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें तुमने 2-3 घंटों तक प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप फोकस किया। मोस्ट प्रोबेबली नॉट। इसका मतलब तुम्हारे वो सिनेप्टिक प्रूनिंग डिलीट कर रहे हैं उन न्यूरॉन्स को जो कि तुम्हारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है एंड यू कांट स्टॉप इट बिकॉज दीज आर टेकन कंट्रोल ओवर यू। अब एक और बायोलॉजिकल चीज़ होती है जिसको कहते हैं माइलिन एरोसिन। माइलिन एरोसिन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब भी हम डीप वर्क करते हैं ना, तो जो डीप वर्क के लिए जो नेसेसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो उनके ऊपर मौजूद ये एक फैटी सी लेयर है एंड ये हमारे डीप फोकस के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। बट कुछ लोग होते हैं जो कि स्क्रोलिंग करते हैं एंड वो स्क्रोलिंग लिटरली न्यूरॉन के ऊपर जो कोटिंग होती है ना थिक, उसके ऊपर एसिड की तरह उसको पतला करके जला रही है एंड ये रोज़ हो रहा है, सालों से हो रहा है। एंड थिंक कि ये चेंज की ब्रेन तुम्हारे पुराने दिमाग के इतनी बुरी हालत कर रही है एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, मेरे को कोई एक आदमी तक नहीं दिखा जिसने इस टॉपिक पे कह रही होगी कि वो बस कहते हैं कि सोशल मीडिया क्यूट करो टाइम बचेगा। बट इतना कोई नहीं कह रहा कि इससे ये होता है, प्रोटीन ये बनता है, बायोलॉजिकली ये होता है। एंड इसी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तुम्हारे सामने पेश करते हैं। अब जो लास्ट चीज़ है ना जो कि तुम्हें एडिक्टिव बनाती है, ब्रेन में बिना किसी कोटिंग के वायर के समान समझ लो कि बिना किसी कोटिंग के वायर के ऊपर से, जिसमें कोई कोटिंग नहीं हो रही, कि खाली के खाली तांबे के तार है जिसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा, एंड जब उसके ऊपर से एक हाई वोल्टेज निकाली जाएगी तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा एंड ये तुम्हारे साथ हो रहा है इस वक्त। अब एक और चीज़ आती है वेगस नर्व। ये बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक नर्व सेल है जो कि हमारे जब यूँ नीचे बैठते हैं ना, मान लो हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ब्रेन में एक सिग्नल भेजती है कि इस वक्त हम खतरे में हैं। क्योंकि केवमैन टाइम पीरियड पे बायोलॉजिकली ही हमारा सब कुछ चलता है। केवमैन टाइम पीरियड में ऐसा तो था नहीं कि हम स्क्रोलिंग करने के लिए नीचे देखते थे। हम जब भी नीचे देखते थे ना, इसका मतलब होता था कि किसी दुश्मन ने, जो हमारे विरोधी है, उसने हमारे सिर को नीचे लेके एंड मार रखा है। ये होता था उस टाइम पर इसका मतलब। एंड इसी चीज़ की वजह से जब भी हम नीचे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक सेफ्टी मोड में चला जाता है एंड हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है जिससे कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो कि डिसीजन मेकिंग चीज़ होती है हमारे ब्रेन की, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती एंड हमारा लॉजिक ख़त्म हो जाता है। लॉजिक ख़त्म होने से हमारा फोकस ख़त्म हो जाता है एंड फोकस ख़त्म होने से हमारा करियर ख़त्म हो जाता है। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें हेल्पफुल लगी हो, कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का नाम लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।